आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9। दिन कौन सा है? सोमवार। तिथि अष्टमी। कितनी किस्मत लेकर आए। तुम विचार कर लो, सोमवार की अष्टमी के दिन कथा सुनो। आज हमारे पूरे भारत के लोग सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र समर्पित करते हैं। शिव कथा सुनने के लिए पूरा विश्व आज तरसता है कि कैसे भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए। और आज दुबई वालों के भाग्य खुल गए जो सोमवार की अष्टमी के दिन 9 तारीख को शिव पुराण। सोमवार की जब अष्टमी पड़ती है तब भगवान शिव का पार्वती से मिलन होता है, नारायण का लक्ष्मी से मिलन होता है, राधा का कृष्ण से मिलन होता है और सीता जी का राम जी से मिलन होता है। आज ये वो सोमवार की अष्टमी है। ये कोई सहज नहीं है, ये तो योग है। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, भोलेनाथ जी की बड़ी करुणा हुई है, जो आज आप और हम सब बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। एक मन में भाव उत्पन्न कर कर, एक ललकता उत्पन्न कर कर भगवान को पाने का एक प्रयास करें। महापुराण कहती है जहां भगवान शंकर का जल बहकर जा रहा है उस स्थान पर दंडी का मुख होना चाहिए। कौन से स्थान पर? जम के बोलो जल्दी से। जहां से जल बहकर जाए। अगर आपने बेलपत्री उठाकर कहीं पे भी चढ़ाते रहे, पूरी जिंदगी चढ़ाते रहो तो शंकर प्रसन्न नहीं होगा। पूरी जिंदगी चढ़ाओ आप बेलपत्री तो शिव प्रसन्न नहीं होगा। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए तो भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होगा। डंडी का मुख जहां पर जल बहकर जा रहा हो, जलाधारी की ओर से इस डंडी का मुख उधर। 5 जगह पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए अपनी कामना की पूर्ति के लिए। कहां कहां? पहली बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते समय भगवान शंकर की चौखट पर साइड। दूसरी बेलपत्र भगवान शंकर के नंदी के सिर पर। कहां पर? नंदी के सिर पर। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर की जलाधारी पर, जहां से पानी बहकर जा रहा है। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर जो पात्र लगा रहता है जिसमें से जल गिरता है उस जलाधारी पर। और 5वीं बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं सोमवार के दिन की अष्टमी पड़ने पर। कौन से दिन? सोमवार के दिन। कौन सी तिथि? जम के बोलो। अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। मात्र 3 महीने। शंकर की बेल। इस बेलपत्र का बड़ा महत्व है जी। क्यों महत्व है? क्योंकि ये बेलपत्र भगवान माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुई। और रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, ये रुद्राक्ष कहां से हुआ? भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे सारे देवता विराजमान होते हैं, पर पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वास नहीं है। केवल एक माता लक्ष्मी ऐसी है जिसका निवास बेलपत्री के पेड़ के नीचे होता है।
किसके पेड़ के नीचे? बेल 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 कहते हैं जिस नारी के औलाद नहीं हुई हो, जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, 20 साल भी अगर नारी को हो गए, स्त्री को हो गए और संतान नहीं हो रही हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर बनाकर एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर भोजन करा दो, खीर का भोग खिला दो, और उसी की खाई हुई खीर जिस नारी को औलाद नहीं हुई हो, उस नारी को बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय वो झूठी खीर खिला दो। नारी का गर्भ 3 महीने के अंदर ठहर जाता है। मात्र 3 महीने में नारी का गर्भ ठहर जाता है। संपदा को देने वाले, वंश को बढ़ाने वाले, श्रेष्ठ बेलपत्र। कोई व्यक्ति अगर बहुत बीमार हो ना, बहुत ज्यादा बीमार हो, या घर में एक ना एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ, एक ठीक हुआ फिर एक बीमार हो गया, फिर एक ठीक हुआ फिर बीमार हो गया, कभी सास बीमार हो रही, कभी बहू बीमार हो रही, कभी बेटा बीमार हो रहा, कभी पति बीमार हो रहा, कभी पोता बीमार हो रहा। कुछ मत करो, 5 दिन लगातार बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय एक घी का और एक सरसों के तेल का ये 2 दिए लगाना चालू कर दो। 5 दिन लगाओ, अपने आप घर में से रोग दूर हो जाता है और घर में सब स्वस्थ रहते हैं। मात्र 5 दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का दिया, एक सरसों के तेल के रोग को दूर देता। महाराज विचार किया जाए, पूछा गया, भगवान शिव प्रकट होकर बोले, बाबा भोलेनाथ जी ने एक लिंग की आकृति से अपनी आकाशवाणी करी। कि मृत्यु लोक में अगर मेरी पूजन होगी तो स्वरूप की नहीं होगी, मृत्यु लोक में अगर मुझे पूजा जाएगा तो केवल एक लिंगायत आकृति में, एक शिवलिंग की आकृति में ही पूजा जाएगा। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिए, जब लगे कि हमारे जीवन में तकलीफ ज्यादा हो, कोई काम हो ही ना रहा हो, महाराज प्रयास करा करो कि बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत अथक प्रयास कर लिया, लाल चंदन का जो जल होता है, ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सींचन करने से वो प्राप्त होता है। अथर्ववेद में छंदो ज्ञान उपनिषद में, दोनों में, अथर्ववेद में भी वर्णन है और महाराज वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास।
अथर्ववेद में भी कहा और छंदो उपनिषद में भी वर्णन करा। एक पीपल, एक बेलपत्र, एक आंवला, इनके जो जड़ है वो जड़ के नीचे स्वर्ग का निवास, ये जहां लगे बस एक बात का ध्यान रखिए उसके लिए कि जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सिंचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सिंचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पीपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सिंचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अपना करते रहो। जिन जिन ने प्रैक्टिकल करे उनका रिजल्ट यहां सामने है, जिन जिन ने करे। कभी अगर मौका लगे, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का, थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक बूंद अगर दूध, आप 1 बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना, देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित करना।
भाव के साथ आप समर्पित करें। देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित करिए, धीरे धीरे समर्पित करें। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ती से, आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे, बेलपत्री वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती ही है। शिव तत्व को धारण कर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें, तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देव अधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा। जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है। उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो।
शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दो, उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ हो। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्य शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी।